हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम आपके पिछले वाले टॉपिक जो पिछले पीरियड में चल रहा था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और वो पिछले वाला टॉपिक है वैदिक गणित। और वैदिक गणित के अंदर आपको बताना है गुणन संक्रिया। और गुणन संक्रिया में भी आपका दूसरा टॉपिक है, क्योंकि एक नंबर जो टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो चुका है। जो ऊर्ध्वाधर त्रिज्या व्यायाम विधि से गुणा करना था वो कंप्लीट हो गया। अब अपना दूसरा टॉपिक है वो है एकाधिकरण पूर्वण विधि से गुणा करना। एकाधिकरण पूर्वण विधि से गुणा करना, तो आइए अपन एकाधिकरण पूर्वण विधि से गुणा करने की प्रक्रिया है उसके बारे में जानते हैं। आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और आराम से समझ में भी आ जाएगा एकाधिकरण पूर्वण विधि। चलिए, यह है आपके वैदिक गणित विषय। इसमें जो टॉपिक है वो मूल टॉपिक जो है वो आपका 3 नंबर का है। 3 नंबर टॉपिक है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया। इस गुणन संक्रिया के अंदर आपके दूसरा भाग है। गुणन संक्रिया के अंदर आपके दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग का नाम है एकाधिकरण पूर्वण विधि। एकाधिकरण पूर्वण विधि। एकाधिकरण पूर्वण विधि से क्या करना है? एकाधिकरण पूर्वण विधि से आपको गुणा करना है। तो इस गुणा के लिए आपको 2-3 बातें जो इस विधि के अंदर ध्यान में रखने वाली होती है उसको आप अच्छे से याद रखेंगे तो आराम से ये प्रश्नावली आप कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि गुणा के अंदर जो संख्याएं होती है उन संख्याओं में अंतिम जो संख्या होती है, पहली संख्या को छोड़कर बाकी जो संख्याएं होती है उनको जोड़ने पर 1, 10, 100 और 1000 आते हैं तो आप एकाधिकरण पूर्वण विधि से गुणा कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या 1, 10, 100 और 1000 यह संख्या अगर पिछली संख्या को जोड़ने पर आती है तो आप एकाधिकरण पूर्वण विधि से गुणा कर सकते हैं। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस गुणा की पहली जो संख्या होगी वो दोनों अंक सेम होंगे, यानी ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक ये दोनों अंक सेम होंगे। ऊपर पहली संख्या, गुणा की पहली संख्या की बात कर रहा हूं मैं। पहली संख्या जो पहला अंक और दूसरा अंक, नीचे वाला अंक, वो भी आपका पहला अंक और नीचे वाला पहला अंक वो दोनों अंक सेम होंगे, ये भी ध्यान रखना है। और अंतिम अंक जो है उनको जोड़ने पर ये संख्याएं प्राप्त हो जानी चाहिए, तो आप एकाधिकरण पूर्वण से गुणा कर सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इस उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि एकाधिकरण पूर्वण विधि से कैसे गुणा करते हैं। देखो, एक उदाहरण है आपके लिए, वो है एक संख्या लिखते हैं अपन 62 और 68। देखो, ये आपके 6, 2, 62 और 6, 8, 68 ये दो संख्या है। इन दोनों संख्याओं में मैंने जो बात बताई है उसमें एक बात तो ये बताई है कि लास्ट वाली संख्या का अपन योग करेंगे तो इनमें से कोई संख्या आ रही है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये बताई है कि पहली जो संख्या होती है वो दोनों सेम संख्या ही होती है, यानी एक जैसे अंक होते हैं, एक समान अंक होते हैं। तो इसमें दोनों ही चीजें हैं कि आपकी जो पहला अंक है वो भी समान है और अंतिम संख्या को जोड़ने पर इनमें से एक संख्या भी आ रही है।
इसका मतलब हम एकाधिकरण पूर्वण विधि से इस गुणा को कर सकते हैं। तो आओ अब इनको करके देखते हैं अपन। तो पहले तो अपन 6, 2 और 8 को जोड़ लेंगे। तो 2 प्लस 8 बराबर कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। तो इनमें से 10 आ रहे हैं, ये 10 आ रहे हैं। इसका मतलब एकाधिकरण पूर्वण में गुणा कर सकते हैं अपन। फिर दूसरे वाली संख्या ये 6 6 दोनों में आ रही है। तो इस बात का भी अपन पहले ध्यान रख लेंगे कि दोनों में जो संख्या है वो 6 6 आ रही है, समान संख्या आनी चाहिए, समान संख्या आ रही है। चलो अब आगे करते हैं अपन। अब ये जो जोड़ने पर 10 आ रही है, तो सिर्फ अपने को यहाँ देखना ही है कि यहाँ ये जो संख्या, इनमें से इन संख्याओं को पहली दूसरी अंतिम संख्या को जोड़ने पर इनमें से कोई संख्या आ रही है तो एकाधिकरण पूर्वण विधि से हम गुणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इनमें से 10 से आ रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे इन गुणा की तरफ। कैसे करते हैं देखो। अब इन 2 और 8 को अपन गुणा के रूप में लिख देंगे, इनका गुणा कर देंगे। 2 गुणा 8 इनका गुणा कर देंगे। फिर एकाधिकरण पूर्वण। अब एकाधिकरण पूर्वण लगेगा क्योंकि एक संख्या के ऊपर एकाधिकरण यानी एक संख्या अधिक जोड़ करके आगे वाली संख्या लिखनी होती है और एक संख्या इनमें से सेम लेनी है। तो एक संख्या तो यही ले लेंगे, 6 ही ले लेंगे, और दूसरी संख्या इस 6 से आगे वाली संख्या लेनी है। चाहे यहाँ भले 6 की जगह कोई 5 हो या 2 हो, कोई भी हो, तो उससे आगे वाली संख्या लेनी है एकाधिकरण पूर्वण, तभी एकाधिकरण पूर्वण लगेगा। और एकाधिकरण पूर्वण लगाने का तरीका जब हम पीछे से चले आ रहे हैं और ध्यान में है तभी आप संख्या बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इनको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि 1, 10, 100 और 1000 ये संख्या भी आनी चाहिए, तभी आप ये आगे वाली संख्या है वो बढ़ा करके लिख सकते हो एकाधिकरण पूर्वण के रूप में। तो अब हम एकाधिकरण पूर्वण के रूप में एक संख्या यानी एक अंक आगे वाला बढ़ा करके आगे वाली संख्या को अपन लिखेंगे। जैसे 6 है तो 6 के बाद 7 आता है, 7 को लिखेंगे। अब देखो, अब इनका और इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो इनका गुणा करने पर क्या आता है? इनका गुणा करने पर आता है आपके 2 का 8 से गुणा किया तो क्या आया? 16, और 6 का 7 से गुणा किया तो क्या आ गया? 42। अब इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देंगे, बराबर 42 और 16। तो ये आपके उत्तर आ गए। यानी कहने का मतलब 68 को 62 से गुणा करोगे या 62 को 68 से गुणा करोगे तो आपके पास ये उत्तर आ जाएंगे। किस विधि से? एकाधिकरण पूर्वण विधि से। अब ये तो हो गया पहला सवाल, पहला उदाहरण हो गया। अब चलते हैं अपन 3 अंकों की संख्या की तरफ। तो 3 अंकों की संख्या की तरफ अपन प्रक्रिया तो यही है, नियम ये रहेगा कि एक तो अपन ले लेते हैं 658 और एक ले लेते हैं 642। एक 658 संख्या लेंगे और एक 642 लेंगे। तो देखते हैं, एक ले लेते हैं 658, ये 658, एक ले लेते हैं 642। अब आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंतिम संख्याओं का जो योग है या अंतिम संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आती है वो 1, 10, 100 और 1000 इन संख्याओं में से आनी चाहिए। तो आइए अपन देखते हैं अंतिम संख्याओं की जो जोड़ है वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, 100 आ रही है या कम ज्यादा आ रही है। तो अपन 58 और 42 को जोड़ करके देखते हैं। देखो 8 और 2 10 है और 9 और 1 है 10, ये 100 आ रहे हैं। इसका मतलब एकाधिकरण पूर्वण अपन लगा सकते हैं, एकाधिकरण पूर्वण विधि से अपन गुणा कर सकते हैं। फिर 2 नंबर बात चेक करने वाली ये होती है कि दोनों संख्या है वो पहली जो दोनों संख्या है वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें दोनों पहली संख्या वो सेम है, देखो ये दोनों संख्या सेम है, इसलिए भी एकाधिकरण पूर्वण अपन लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं? अब इनको संख्याओं को देखने के बाद अपन अब अपनी जो विधि है इस विधि के अनुसार गुणा करना शुरू करते हैं। देखो अब अपन 58 को 42 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 58 को 58 गुणा 42, 58 को 42 से गुणा करेंगे। फिर 6 को किससे गुणा करेंगे? वही प्रक्रिया है, एकाधिकरण पूर्वण इसमें लग जाएगा, यानी एक अधिक जोड़ करके आगे वाली संख्या को इसमें शामिल कर लेंगे। तो एक तो 6 है ही, इन दोनों में से एक तो 6 लिया ही है, और एक एकाधिकरण अधिक विधि से अपन 7 ले लेंगे, एक संख्या अगली वाली संख्या लेंगे 7। तो देखो अब 58 को 42 से गुणा करते हैं अपन, 58 को 42 से गुणा करके देखते हैं कितने आते हैं। 8 दूने 16 का 6 और
5 गुणे 10 और 1 11 गुणा 8 चौके 32 का 2 और 4 पंजे 20 और 3 23 6 3 4 2 ये 2436 आ रहे हैं आपको इनको गुणा करने पर। और ये देखो यहाँ लिख देंगे अपन 2436 किसके गुणा करने पर 58 को 42 से गुणा करने पर। अब इनको गुणा करने पर क्या आता है, इनके गुणा करना पर आता है 6 7 42। तो अब क्या करेंगे अपन, अब इन 42 और 2436 को अपन एक साथ लिख देंगे। देखो ये 42 आ गए और यहाँ लिख देंगे आपको 2436। तो इस प्रकार ये संख्या बन जाएगी कुल मिलाकर के 4,22,436, जो कि आपके एकाधिकरण पूर्वायन विधि से 3 अंकों की गुणा का उत्तर है। 3 अंकों की गुणा का क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस विधि से आप एकाधिकरण पूर्वायन विधि से और भी उदाहरण बना करके, खुद अपने उदाहरण बना करके आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। और अपने आप खुद उदाहरण बनाने चाहिए आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस विधि को समझ करके फिर अपने आप कर करके देखेंगे बार बार, तभी ये चीज़ आपके समझ में आएगी। और जितना अभ्यास गणित के अंदर करोगे उतना ही अच्छे से आपके हर चीज़ समझ में आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हम आगे की जो विधि है निखिलम विधि को लेकर के, निखिलम विधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप इस सवाल को अच्छे से तैयार कर लेंगे और जो कमियां होती है उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, या फिर जो सुझाव होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो निरंतर आप तैयारी करते रहें और इस चीज़ को आगे वाले वीडियो में अपन आगे वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।